पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से हर तबका परेशान। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। बस का किराया कम से कम 40 से बढ़ाकर 60 रुपये, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा किराया 50 से बढ़कर 80 रुपये कर दिया। आवाम के लिए चिंची रिक्शों में सफ़र भी मुश्किल। कम से कम किराया 20 से बढ़कर 25 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा किराया 50 की बजाय 60 रुपये हो गया। किराए बढ़ने पर आवाम के लिए आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। गरीब आवाम की बिल्कुल पहुंच से दूर हो गया। अगर हम लोकल किराया 30 रुपये ले रहे हैं, ठीक है, तो अब हमें लोग नहीं दे रहे 30 रुपये। महंगाई तो इतनी है लेकिन हर बंदा परेशान है। और पेट्रोल में तो आज तो चलो पहले दिन है, लेकिन इसके बाद हफ्ते के बाद या 2 दिन 3 दिन के बाद इसका हल निकलेगा। मोटरसाइकिल की कीमतें फिर बढ़ गई। होंडा ने CD70 मॉडल 9,000 रुपये महंगा कर दिया। नई कीमत 1,37,900 रुपये हो गई। वाइस चेयरमैन मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल्ला शारी कहते हैं कि खाम माल में कमी, LC बंद होने की वजह से कीमत में इजाफा हुआ। इजाफे की वजह से 90% सेल्स कम हो गई है। 10 से 12,000 रुपये मजीद इजाफे का इंदिया भी दे दिया। खाम माल आपके पास मौजूद नहीं है, LCयाँ खुल नहीं रही हैं, डॉलर दस्तयाब नहीं है, कंपनियों के पास माल मौजूद ना होने की वजह से कंपनियां बंद हो रही हैं, तो जो स्टॉक है वो लिमिटेड होता जा रहा है, तो उसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। गरीब के लिए साइकिल की सवारी भी जेब पर भारी। मोटरसाइकिलें महंगी हो गई तो मुनाफाखोरों ने साइकिलों की कीमतें भी बढ़ा दी। बड़ी साइकिल 3,500 रुपये महंगी हो गई। मार्केटों में सन्नाटा, कारोबार मंदी का शिकार। महंगाई तो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। जो हमारे को साइकिल 2,000 रुपये की आती थी, छोटी बच्चों की साइकिल 3 साल से लेकर 5 साल के बच्चों के लिए, वो अब समझ लो 3,000 रुपये हो गए। 1,000-1,500 रुपये फी साइकिल में बढ़ चुकी है। सोना एक दिन में 3,800 रुपये महंगा। 1 तोला सोना 1,96,000 पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,68,038 रुपये। आलमी मार्केट में सोना $2 फी औंस महंगा। 1 तोला चांदी की कीमत 2,100 रुपये पर बरकरार। नए गैस टैरिफ ने 60% आवाम को इजाफी बोझ से बचाया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम का दावा। मुसद्दिक मलिक ने यकीन दिलाया, गर्मियों और सर्दियों में गरीब को रिलीफ मिलेगा। सुई सदरन रवा साल के आखिर तक स्मार्ट मीटर लगा देगी। इदारे को हर गली मोहल्ले के घर का नफा और नुकसान बताना पड़ेगा। गैस चोरी करने में मुलविस मुलाजमीन को भी नौकरी से निकालने की वार्निंग जारी कर दी। आपको बताना चाहता हूं कि 60% लोग जो हैं उनको किसी भी किस्म के इजाफी बोझ से बचा लिया गया है। अगर मैं प्रिसाइसली आपको बताऊं तो 59% पाकिस्तान के लोग जो हैं उनका बिल पहले से कम हो जाएगा। गवर्नर सिंध ने अमीर और गरीब के लिए पेट्रोल की अलग कीमतों की तजवीज़ दे दी। कामरान टेसूरी कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आम आदमी मुतासिर हो रहा है। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से JDC को 20 लाख का चेक दे दिया गया। गवर्नर हाउस में तुर्किया के जलजला मुतासरीन के लिए खुसूसी सेल कायम करने का ऐलान। IMF से मुआहिदा पिछली हुकूमत ने किया था। इमरान खान की सब्सिडीज पर अमल करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। मिर्जा इश्तियाक बेग साबिका हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, सख्त फैसले करके हुकूमत को डिफॉल्ट से बचाया। तवानाई बचत प्लान पर अमल होना चाहिए था। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। मौजूदा हालात में सबको दरगुजर करना होगा। सिंध हुकूमत शहरियों को सस्ती सफरी सहूलियात की फराहमी में पेश। सरकार के ज़ेरे इंतजाम चलाई जाने वाली शानदार बस सर्विसेज का किराया मुस्तहकम। पीपल्स बस सर्विस, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, इलेक्ट्रिक बस सर्विस का किराया नहीं बढ़ा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा। सदर काटी फराजुर रहमान और मेंबरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमनो अमान और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। सैफुर रहमान ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। कहा कि ताजरों और सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। काटी की मलीर नदी में 42 किलोमीटर पर शजरकारी मुहिम का इंदिया। कुरंगी में नालों की सफाई मुहिम जल्द शुरू करने की खुशखबरी भी सुना दी। इकरा यूनिवर्सिटी का 20वां कॉन्वोकेशन। खुसूसी तकरीब में तुलबा में डिग्रियां तकसीम की गई।
पहले मरहले में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मेहमान खसूसी थे। दूसरे मरहले में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने असनाद तकसीम की। वाइस चांसलर वसीम काजी, रजिस्ट्रार और नाज़िम इम्तिहानात की भी शिरकत। वालिदैन उस्ताज़ा की तलबा की डिग्री पूरी होने पर खुश। एडिशनल आईजी कराची ने साहिल थाने का संगे बुनियाद रख दिया। जावेद आलम ओढो कहते हैं कि आबाद के ताउन से ये मॉडर्न थाना तामीर किया जाएगा। महदूद वसाइल में सहूलतें फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मोबाइल की जगह कार होगी, उसमें कैमरा जदीद समेत सिस्टम नस्ब होगा। DHA में शहरियों के ताउन से कैमरे लगाए जाएंगे। ये वही इलाका है साउथ जिसमें अभी हम स्मार्ट व्हीकल के साथ अनकरीब एक नए पुलिसिंग कॉन्सेप्ट, मॉडर्न पुलिसिंग कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं। अंजुमन असातिज़ा जामे कराची का तदरीसी अमल का मुकम्मल बाइकॉट। अंजुमन असातिज़ा का मुतफ़िक़ा करारदाद में सिलेक्शन बोर्ड्स के शेड्यूल के इजरा का मुतालबा। असातिज़ा की जनवरी की तनख्वाह फौरी जारी करने का भी मुतालबा। मुतालबात की मंजूरी तक तदरीसी और इंतज़ामी उमूर का बाइकॉट जारी रखने का ऐलान। 7वीं मरदमशुमारी के आखिरी मरहले की ट्रेनिंग जारी। टैबलेट्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ट्रेनिंग दी जा रही है। शहर के 30 सेंटर्स पर 15,500 स्टाफ ज़ेर तरबियत। मरदमशुमारी अमले को टैबलेट्स फराहम कर दिए गए। ये 5 दिन के ऊपर ट्रेनिंग है। इंशाल्लाह ये 5 दिन तक ट्रेनिंग रहेगी। आज इसका सेकंड डे है और मज़ीद 3 दिन ये कंटिन्यू रहेगी और उसके बाद जो है ट्रेनिंग का सेशन हम लोगों का अख्ताम पज़ीर। पहले जो मरदमशुमारी थी वो ऑन पेपर थी, ये डिजिटलाइज है। गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है बेहतरीन। KMC का महकमा इंसदाद तजावुज़ात मुतहरिक ज़िला शर्की जमशेद डिवीज़न में कार्रवाई। शहीद मिल्लत रोड के तरफ कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। ठेले, पथारे, कुर्सियाँ और टेबल्स समेत दीगर सामान भी जब्त कर लिया। बोसीदा सीवरेज निज़ाम शहरी मुश्किलात से दो चार। लियाकताबाद की गलियां सीवरेज के पानी से भर गईं। इलाके की हर सड़क गंदे पानी का तालाब बन गई। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज का पानी हमारे लिए अजियत बन गया। कई बार शिकायत की, मुतल्लिका हुक्काम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। दस साल में क्रिकेट ग्राउंड की हालत न बदली। नॉर्थ कराची सेक्टर 5L का राजपूत ग्राउंड टूट फूट का शिकार। मैदान में हर तरफ कचरा, पत्थर, धूल उड़ने लगी। क्रिकेट ग्राउंड पार्किंग स्टैंड में तब्दील होने लगा। इलाका मकीनों का कहना है कि नौजवान क्रिकेट ग्राउंड में खेल से भी महरूम हो गए हैं। पार्क का कई मरतबा बजट पास हो चुका है, कितनी गवर्नमेंट आई गई, कुछ भी नहीं हुआ। क्रिकेट खेलने वाले कहाँ जाएंगे आप ये बताओ। यहाँ पार्क बनाने के बदले ये इस बात का क्रिकेट भी नहीं खेल रहा है। सिंध हुकूमत के अहकामात पर बल्दिया उस्मा कराची में अमल दरामद शुरू। रिजीज कोटे पर 4 साल ताखीर से 220 मुलाजमतों की फराहमी का अमल शुरू। मुलाजमीन के लवाहिकीन से कवायद तलब कर लिए। सीनियर डायरेक्टर HRM जमील फारूक कहते हैं कि केस मरहलावार हल किए जाएंगे। 220 केस 1 माह में निपटा देंगे। डायरेक्टर सिटी वार्डन और डायरेक्टर कच्ची आबादी ने अवामी मफाद का फैसला करार दे दिया। इस लिहाज से भी बहुत अच्छा इकदाम है कि देखें जो लोग ड्यूटियों पे काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट के लोग जो लोगों को अपनी जान पे खेल के बचा रहे होते हैं और शहीद हो जाते हैं, उनके लवाहिकीन, उनके डिजीज़ जो फौरी अपॉइंट करने चाहिए थे वो अभी तक रुल रहे थे। मेरे हस्बैंड वाहिद कफील थे मेरे घर के। अब हम जितना परेशान हैं हमारा दिल जानता है। तब्रेज़ सदीक मरी का एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनूबी 1 से तबादला हो गया। तब्रेज़ सदीक मरी को डेप्यूटी कमिश्नर शर्की तैनात कर दिया गया। DC शर्की राजा तारिक हुसैन 36वें मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स पर जाएंगे। दूसरी जानिब शादाब हुसैन को DG कॉलेज तालीम सिंध तैनात किया गया। डायरेक्टर जनरल कॉलेज तालीम सिंध का ओहदा खाली था, नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख की वर्ल्ड बैंक के वफ्द से मुलाकात। सस्ती बिजली और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। 2 लाख सोलर सिस्टम सब्सिडी रेट पर फराहम किए जाएंगे। दायराकार 10 अजला के बजाय सुबह भर में फैलाया जाएगा। वफ्द का मंसूबों की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान।
रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर 1 रुपया सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 264 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 268 रुपये का हो गया। यूरो 50 पैसे इजाफे से 283 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया। इमाराती दिरहम 73 रुपये 70 पैसे, सऊदी रियाल 70 रुपये 70 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 2 रुपये सस्ता होकर 320 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 248 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 41,078 की सतह पर बंद हुआ। एसएसपी रैंक के अफसरान के तबादले, एसएसपी मलीर इरफान बहादुर को ओहदे से हटा दिया गया। एसएसपी ईस्ट जुबैर नजीर शेख को एसएसपी मलीर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मलीर मोहम्मद अरब मेहर को भी ओहदे से हटा दिया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कोरंगी अबरेज अली अब्बासी को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मलीर का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दरामदशुदा ट्रैक्टर्स की जब्तगी के खिलाफ दरख्वास्त, अदालत आलिया ने 3 रोज में सब्सिडी का रिकॉर्ड मांग लिया। दस्तावेजात की रोशनी में ट्रैक्टर्स रिलीज करने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से 11 साल कबल ट्रैक्टर्स दरामद किए। ट्रैक्टर्स किसानों को देने के बजाय फरोख्त कर दिए गए थे। मुल्जिमान ने सिंध हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान, समाअत 21 फरवरी को दोबारा होगी। गवर्नर सिंध से मलाइशियन कौंसल जनरल की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तजारत के फरोग और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टेसोरी ने कहा कि पाक मलाइशिया दो तरफा ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित है। मलाइशिया ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। पाकिस्तान हमेशा से मलाइशिया से ताल्लुकात को खास अहमियत देता है। कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तहकम और खुशहाल देखने के ख्वाहिशमंद है। कराची चलेगा तो ही मुल्क पलेगा, आफाक अहमद का शहर कायद को रिबिल्ड करने की ज़रूरत पर जोर। कहा जब कौमी मूवमेंट तंजीम नौ के मराहिल से गुजर रही है, हमारे साथ अब पढ़े लिखे नौजवान जुड़ रहे हैं। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें बढ़ाने, नए टैक्स लगाने की मुसम्मत। पाकिस्तान की कॉटन इंडस्ट्री को भी मुश्किलात ने घेर लिया। कॉटन जोन्स में गन्ने की काश्त से पैदावार शदीद मुतासिर। रवा साल तारीख की कम तरीन पैदावार 50 लाख बेल्स पैदा होने की तवक्को। पाकिस्तान की कपास पैदा करने वाले ममालिक में तनज़्ज़ुली। पाकिस्तान चौथे से 7वें नंबर पर आ गया। चेयरमैन कॉटन जनरल फोरम एहसान उल हक कहते हैं कि कॉटन जोन्स में गन्ने की रिकॉर्ड काश्त की गई। मौसमी हालात के बायस भी पैदावार में कमी आई है। जी, पाकिस्तान में इस साल कपास की पैदावार जो है वो तारीख की कम तरीन सतह तक होने से पाकिस्तान का जो दुनिया में ज़्यादा कपास पैदा करने वाले ममालिक हैं, उनमें से चौथे में से 7वें नंबर पर पाकिस्तान पहुंच गया है। और इस साल खर्चा है कि पाकिस्तान में कपास की ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख बेल्स पैदा होंगी। सीनियर अदाकारा फजीला काजी कराची के सकाफती इदारे पर बरस पड़ी। कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर को भी खूब आड़े हाथों लिया। कहा कि इदारे को मिलने वाली ग्रांट का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। दूसरे शहर में मेले ठेले करके सिंध की कौन सी सकाफत उजागर की जा रही है? आप सिंध की बात कर रहे हैं कि जी वाइब्रेंट कल्चर को, तो आप कौन से लोगों को लेके गए वहाँ पे? 2-4 आपके सिर्फ जो बहुत करीबी जानने वालों के दोस्त हैं, उनमें से आप किसी को ले गए ये बताने के लिए कि जी मैं इन्हें सिंध से लाया हूँ। लेकिन गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई ये हम किन लोगों को पैसा दे रहे हैं, किन लोगों पे पैसा लगा रहे हैं। इससे तो बेहतर है कि आप वो पैसा कराची पीटीवी स्टेशन पे लगा दें। और कहीं गालिब तो कहीं फैज़ की शायरी। सिंध और राजस्थान की सकाफत को कैनवस पर सजा दिया गया। क्लिफ्टन आर्ट गैलरी में सजी नुमाइश आर्ट लवर्स की तवज्जो का मरकज बन गई। आर्ट नमूनों पर लिखी शायरी ने शायकीन के दिल मोह लिए।